साधारण बात नहीं, ये कृपा सापेक्ष है। जिस वृक्ष में फल फलता है वो वृक्ष झुक जाता है। फल के जब भार होता है ना, झुक जाता है ना, बहुत फल हो गया। ऐसे ही भक्ति रूपी फल जब फलता है भक्त के अंदर, तो वो इस तरह से झुक जाता है। दृश्यमान समस्त जितनी भी जीव जगत है, सब विनम्रता के साथ सबको वो अच्छा देखते हैं, हमसे ये अच्छा है। अतमांग सर्वभूतेषु भूतात्मनां कृतालयम्, और है दान मानव्यम मुद्रि अभिन्न चक्षुषा। जो हमको सब भूत में, सब जीव में देखते हैं, हम ही ये शरीर बना के उसके अंदर मैं ही निवास कर रहा हूँ। अथमांग सर्वभूतेषु भूतात्मनां कृतालयम्, कृत आलय माने घर बनाकर, माने शरीर रूपी घर बना के उसमें अनुप्रविष्ट होकर के हम ही विराजमान है। ये जान करके तुम सबको दान मान उपहार के द्वारा सबको प्रसन्न करना, अपने को हीन भावना करना, इसमें तुमको सब कुछ मिल जाएगा। भक्ति तो विनम्रता से, दीनता से मिलती है। जहाँ घमंड है वहाँ भक्ति नहीं, जहाँ भक्ति है वहाँ घमंड नहीं। दोनों में कोई तालमेल है नहीं। भक्ति देवी है और घमंड भी है, ऐसा होता नहीं। और विनम्रता है, भक्ति नहीं, ऐसा भी होता नहीं है। जिस हृदय में विनम्रता, उस हृदय में जाके भक्ति देवी विश्राम करती है ना। अभिमान है पुरुष स्वरूप, दीनता है स्त्री स्वरूप। अभिमान है पुरुष स्वरूप, अभिमान का स्वरूप है पुरुष। कभी घमंड आ गया तो भक्ति देवी हृदय से हट जाती है, अरे पुरुष आ गया, पुरुष का अनुप्रवेश हो गया। जैसे लज्जाशीला कुलवधू घूंघट दे करके कोई पुरुष प्रवेश करने से भाग जाती है, रसोई घर में हो कहीं दुबक जाती है, कोई बाहर के पुरुष आ जाता है। तो ऐसे भक्ति देवी कहीं अभिमान रूपी पुरुष प्रवेश कर गया तो भक्ति देवी उस हृदय से हट जाती है, यार पुरुष प्रवेश कर गया घूंघट दे करके। ऐसे नहीं, दीनता। सच बोलो, दीन रहो, छोड़ो पड़ धन की आस, ऐसे हरि ना मिले तो जामिन तुलसीदास। सच बोलो, दीन रहो, दीनता। तो ये लक्षण होनी चाहिए साधक में, ये गुण होनी चाहिए। ये अपने आप के विचार की विषय है। कौन हमको बड़ा कह दिया, कौन हमको स्तुति करता है, माला पहनाता है, इसमें प्रसन्नता का कोई कारण नहीं है। जो मूर्ख है, अज्ञानी है, जिसके प्रति गुरु कृपा है नहीं, घमंडी है, वही प्रसन्न, वही आनंदित हो जाता है। जो हमको कितना सम्मान है, हम कितना बड़े साधु है, कितना बड़े संत है ना, ये बात है ना। तो इसीलिए साधक को अनुसंधान करना चाहिए, हमें ये कमी को मिटाने के लिए हमको कौन सा उपाय अवलंबन करना चाहिए। ये सत्संग है जो परमार्थ लोभी जो वृंदावन में आए हैं उनके लिए, गृहस्थ के लिए, हमारे जो भोगनमुखी वृत्ति लेकर के संसार चक्र में घूम रहे हैं, इसमें आनंद ले रहे हैं, उसके लिए हमारे सत्संग नहीं, ये हमारे सत्संग से कोई मतलब नहीं है। यहाँ तो अपने सुधार के लिए, अपने अंतःकरण को शोधन करने के लिए यहाँ सत्संग करना है। आओ साधु मेला कीजिए, खाली हो तो हमसे लीजिए, बड़ी हो तो हमको दीजिए, पूरी हो तो घुर घुर पीजिए। ये है सत्संग। बिनु सत्संग ना हरि कथा, तेह बिना मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होए न दृढ़ अनुराग। सत्संग है ना। तो सत्संग में हमको ये ज्ञान होता है जो हमको क्या करनी चाहिए, कौन सा उपाय अवलंबन करना चाहिए, जो कि हमारे अंदर जो कमियां मिटाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए विशेष करके कौन कौन सा उपाय अवलंबन करना चाहिए। तो इस विषय में हम लोग कुछ आलोचना किए हैं पहले। जैसे उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्कर्म प्रवर्तनात्। उत्साह, फिर भी एक बार पुनरावृत्ति, रिपीटेशन दे रहे हैं, ये तो जानना जरूरी है सबके लिए। उत्साह, भजन में निरुत्साह कभी होना नहीं चाहिए किसी भी अवस्था में। जब हमारा भजन नहीं हो रहा, हमारे प्रति ठाकुर जी की कृपा है नहीं, हम तो गृहस्थी हैं, हमारे प्रति कृपा होना संभव नहीं है, हम तो बाल बच्चा लेकर संसार में रहते हैं,
ठाकुर जी हमको थोड़ी कृपा करेंगे, तो निराशा छा जाती है तो इच्छा है हम भजन करेंगे, हम भी राधा रानी के प्रिय बनेंगे, हम भी राधा रानी के भक्ति प्राप्त करके मानव जीवन को सफल करेंगे, लेकिन उनके मन में एक निराशा छा जाती है। हम में कैसे होगा, हम तो गृहस्थी है, हम पुत्र कन्या स्त्री और संसार लेकर के हम व्यस्त रहते हैं, तो ना निरुत्साह नहीं। निरुत्साह भजन का विघातक होता है। उत्साह वर्धन कर, विश्वास होना चाहिए, उत्साह नहीं, प्रभु कृपा करेंगी। ये गृहस्थी आश्रम जो है ये तो प्रभु का है, हमारा थोड़ी है। प्रभु ने हमको संसार में भेजा है, उनकी संकल्प करके हमको संसार में जन्म दिए हैं, हम थोड़ी जन्म लिए हैं, हम जानते ही नहीं थे कहाँ आकर के हम जन्म ले रहे हैं। तो प्रभु की इच्छा जान करके हाँ कर्म करना है, जब तक शरीर है तब तक कर्म तो करना पड़ेगा। कर्म तो मनुष्य का प्रयोजन ही उसका कर्म का प्रयोग होता है। हम कर्म क्यों करते हैं, कर्म करने का कारण है हमारे प्रयोजन बोध, हमारे जरूरत है। जरूरत नहीं होती हम कर्म क्यों करेंगे? हम हमारे भूख नहीं है, खाने की इच्छा नहीं है, हम थोड़ी रसोई करने जाएंगे। रसोई अरे का छोरो चक्कर, पेट भरा हुआ है तो मस्ती से माला लेके बैठे रहो झंझट में। भूख नहीं है तो हम रसोई नहीं करेंगे। तो हमारे रसोई करने का प्रेरणा वो कर्म का कारण बनता है, हमारे प्रयोजन बोध। ऐसा ही भजन भी प्रवृत्ति जो है ये हमारे प्रयोजन बोध को जगाना है, हमारे मानव जीवन का ये प्रश्न चिन्ह है। ये मानव तनु पा करके जो हरिभजन नहीं करता है वो आत्महत्याकारी। श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं, निधो मध्यम सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारं मयानुकूलन नवश्यतरितं पुमन भवब्दि नतरित स आत्महा। ऐसे नर्तन पा करके जो संसार सागर से उत्तीर्ण होने का प्रयत्न नहीं करता है, जो भगवत प्रेम सान्निध्य प्राप्त करने के लिए उसके भीतर कोई प्रकार चेतना जागृति नहीं होती है, इच्छा नहीं होती है, वो दुर्भागा है, वो आत्महत्याकारी है। संसार तो पशु जीवन में भी होता है, वहाँ भी संसार है, वहाँ थोड़ी कहाँ जाओगे। शरीर मात्र ही संसार है, शरीर है तो संसार है। इसलिए सोचना चाहिए ये प्रभु का संसार है, ये हमारा संसार नहीं है। प्रभु ने हमको संसार में भेजा है। कोई बहुत गृहस्थी कहते हम तो गृहस्थी है बाबा, हमारा भजन कैसे होगा। अरे ये भावना छोड़ दो, हम गृहस्थी है छोड़ दो, हम गृहस्थी नहीं है, हम गृहस्थी नहीं है, हम गृह में रहते हैं, लेकिन हम गृहस्थी नहीं है, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। ये तो आगंतुक संबंध है, पहले था नहीं, पीछे रहेगा नहीं, बीच में दृश्यमान आगंतुक, इससे क्या रिश्ता है? रिश्ता था नहीं, रिश्ता रहेगी नहीं, तो क्या इसके लिए क्या चिंता करना है ना। इसलिए ये भावना छोड़ दीजिए, ये धारणा तुम्हारे लिए विघातक हो जाएगा। हम गृहस्थी है, कौन सा गृह घर लेकर के हम आए हैं, जन्म लिए हैं, माँ की गोद में आया, नग्न होकर के, नग्न वाला किसी को जानता नहीं है, माँ की गोदी में आया है। ऐसा ही एक दिन ऐसे ही चलोगे, सब छोड़ छाड़ के, शरीर को भी छोड़ के चले जाओगे, शरीर भी छोड़ के जाना पड़ेगा। शरीर तो बीच में जो दृश्य संबंध है, ये रिश्ता तो था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, हो नहीं सकता है, तो बेकार का हम क्यों मुड़ मारेंगे उसके लिए। ये हम संसारी, हम गृहस्थ, हम संसारी नहीं है। हम भजन करना पीछे, पहले भावना को हटाओ, हम गृहस्थी है। हाँ हम गृह में रहते हैं, ये तो सत्य है। आप पुत्र कन्या भी है, लेकिन ये हमारा नहीं, ये प्रभु का है, प्रभु ने दिया है, उनसे संबंध है, हमारे संसार से कोई रिश्ता नहीं। शरीर के द्वारा संसार करो, मन को रखो प्रभु के चरण में, हृदय में राधा कृष्ण जुगल ठाकुर जी को बैठा करके उनके चिंतन करो, कर से कर्म करो, मन में प्रभु का चिंतन करो, मुख में हरि नाम करो, बस हो गया तुम्हारा छुट्टी। सीधा सरल व्यवस्था, वो तो झगड़ा का कोई यहाँ अनुप्रवेश है नहीं। ये करो, तप करो, तपस्या करो, ये करो, जप करो, ध्यान धारणा, उपासना, स्तप, स्तुति, वंदना, नाना प्रकार, कोई झंझट नहीं। कर से कर्म करो, जो कर्म करो करो, इंद्रियों के द्वारा कर्म, हृदय में वहां सिर्फ ठाकुर जी को बैठाओ, यहाँ किसी का अनुप्रवेश नहीं। कोई प्रकार संसार के कोई शुभ अशुभ कोई भी वस्तु, कोई भी विषय उसके प्रभाव इसके ऊपर आने नहीं चाहिए। वहां तो श्री भाम है, हमारे ठाकुर जी है, बस ऐसे भावना। हो गया तुम्हारा भजन, हो गया तुम्हारा भजन।
ऐसे अगर तुम सोच ले हम गृहस्थी हैं तो फंस जाओगे। हम गृहस्थी नहीं है, हम ठाकुर जी के हैं, ठाकुर जी हमारे हैं, है ना। तो पहले उत्साह जब तुम अपने कुछ गृहस्थी मान लेते हो, हम गृहस्थी हैं, हमारे पति है, कन्या है, हमारे पुत्र है, हमारे संसार है, हमको पैसा चाहिए, कौड़ी चाहिए, हमारी नौकरी है, चाकरी है। अरे भाई ये इंद्रिय विषय, शरीर संबंधी विषय, हमारे अंतकरण से इसका कोई संबंध नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, इंद्रिय के साथ साथ हम अंतकरण को भी उसमें हम लगा देते हैं, तो फंस जाते हैं। तो वहां से अंतकरण में अगर संसार बैठ गया तो भजन कौन करेगा? भजन तो अंतर जगत से होता है, वो तो अंतर जगत के मामला है, वो इंद्रिय विषय थोड़ी है, वो तो आत्म विषय है, आत्मा से संबंधित है। ऐसा है। तो इस तरह से तुम मान लो हम संसारी नहीं, हाँ संसार में रहते हैं, लेकिन हम संसारी नहीं। हम कौन है? हम ठाकुर जी के हैं।